अच्छा जी, हम ट्रैफिक साइन के बारे में आगाही जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। साइन बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, लाजमी, एहतियाती और मालूमाती। इनके बारे में आपको बताया गया है कि लाजमी साइन जो हैं ये सर्कल की शक्ल में होते हैं और मैंडेटरी होते हैं। अगर इनकी कोई वायलेशन की जाती है तो आपके ऊपर फ़ाइन किया जाता है आपको, ठीक है। जो एहतियाती हैं ये तमाम मुसल्लस की शक्ल के अंदर जो भी साइंस होंगे वो एहतियाती होंगे। दैन जो हैं मालूमाती, वो मुरब्बे की शक्ल में तमाम के तमाम साइंस जो हैं वो इंफॉर्मेटरी होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और बेसिकली साइंस जो हैं ये रोड की ज़बान होते हैं। लोगों को ड्राइविंग सिखाने के लिए लाहौर में 7 स्कूल हमारे काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PSCA टीवी के साथ मैं हूँ आजिल हसनात। नाज़रीन, आम तौर पर ख़वातीनो हज़रात ड्राइविंग घर से ही सीख लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैफिक कवानीन और रोड सेंस से मुतालिक बिल्कुल भी आगाही नहीं होती, जिसकी वजह से आए रोज़ ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है। हम इस वक्त मनावा ड्राइविंग स्कूल मौजूद हैं, जहाँ ना सिर्फ ड्राइविंग सिखाई जा रही है बल्कि इसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन और रोड सेंस से मुतालिक भी आगाही दी जा रही है। किस तरह से आगाही दी जा रही है, आइए जानते हैं। ये हमारे ट्रेनी हैं, इनको हम बेसिक चीज़ें बताते हैं कि गाड़ी में बैठने का क्या तरीका है। पहला दिन है हमारा, SOP के मुताबिक किस तरह गाड़ी में बैठना है, क्या करना है, गाड़ी को चेक कैसे करना है। सबसे पहले ये किया जाता है कि गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी को चारों साइडों से घूम के चेक किया जाता है ताकि हवा जो है टायरों की पूरी है। उसके बाद फिर राइट हैंड के साथ ये दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलने के बाद अपना लेफ़्ट जो है फिट वो अंदर एंटर किया जाता है। सीट लगाई जाती है, सीट के ऊपर बैठने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। बंद करने के बाद सीट को एडजस्ट करने के बाद साइड मिरर एडजस्ट किए जाते हैं दोनों साइडों के, और बैक व्यू मिरर। उसके बाद अपनी सीट बेल्ट लगाई जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहला जो काम है, गाड़ी की सीट को एडजस्ट किया जाता है। ये लीवर लगा हुआ है, इससे अपने कद के हिसाब से, अपने पाँव के हिसाब से एडजस्ट करनी है कि तीनों पैडल A, B, C जो अंदर हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के ऊपर आपका पाँव प्रॉपर जा रहा है। उसके बाद आपने ये साइड मिरर, साइड व्यू क्लियर करने हैं, साइड मिरर। उसके बाद बैक व्यू मिरर को एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट लगाने के बाद फिर दैन गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट होगी गाड़ी। उसके बाद आपने लीवर के ऊपर हाथ रखना है। हाथ रख के क्लच फुल प्रेस करके लेफ़्ट साइड पे टक्कर बनाने के बाद पहला गियर लगाना है, ठीक है जी। दैन गाड़ी जो है इस तरह चलना शुरू हो जाएगी। आज हमारा फर्स्ट डे है और ये ट्रेनिंग हमारे साथ है। अब आप आएँ इस साइड पे और अपनी गाड़ी को परफॉर्म करके दिखाएँ। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। गियर लीवर की फंक्शनैलिटी क्या है? गियर लीवर जो है ना, हम गियर को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो गाड़ी का जो इंजन है उसकी पावर को कम या ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे। गाड़ी में बैठते साथ ही बाकायदा ड्राइव करने से पहले किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं जो गाड़ी के हैं कि टायरों की हवा सही है, वो गाड़ी की जो है इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, ये चीज़ चेक की जाती हैं। गाड़ी में 3 पैडल्स हैं, उनसे क्या मुराद है? A स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेटर, जो कि रेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। B स्टैंड्स फॉर ब्रेक, जो कि गाड़ी को ऑफ कोर्स रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड C स्टैंड्स फॉर क्लच, क्लच को फुली इंगेज करके आप गियर चेंज करते हो। एक्सीलरेटर और ब्रेक में भी कोई फ़र्क है क्या? कभी कंफ्यूज हुई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सीलेटर से मुराद ये है कि हम रेस के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेक हम कोई हादसा वगैरह देखते हैं, अचानक ब्रेक लगाना और आगे कोई चीज़ आ जाए तो हम ब्रेक उसके लिए यूज़ करते हैं। एक्सीलेटर हम रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैंड ब्रेक का क्या इस्तेमाल है? जब आपने गाड़ी को खड़ा करना है तब आपने हैंड ब्रेक का यूज़ करना है, और जैसे ही आपने गाड़ी को चलाना है आपने हैंड ब्रेक को डाउन करना है और उसके बाद आपने गाड़ी को चलाना है।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीएसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक पुलिस लाहौर मोहम्मद शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ट्रैफिक स्कूल्स बनाए गए हैं उनमें ड्राइविंग सिखाने का और एडमिशन का क्या तरीकाकार है? देखें, ट्रैफिक पुलिस लाहौर में जो है वो लोगों को ड्राइविंग सिखाने के लिए लाहौर में 7 स्कूल हमारे काम कर रहे हैं। एक तो ये जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त, ये मनावा लाइन में ये हमारा स्कूल है, यहाँ पे हम ड्राइविंग सिखाते हैं। इसी तरह 6 पॉइंट हमारे और हैं जहाँ पे हम लोग ड्राइविंग सिखाते हैं, जैसे शादरा में है, गुजरपुरा में है, मुगलपुरा में है, गुलबर्ग है, टाउनशिप है, उधर रायवेंड है। ये टैफ्टा के साथ मिलके हम वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी हेजिटेशन वाली या कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिंपल, एक आदमी फिज़िकली फिट होना चाहिए और उसके पास उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। वो आए, आके एडमिशन ले और गाड़ी को सीखे, और उसको हम प्रॉपर तरीके से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो रोड के ऊपर ड्राइविंग है साथ वो भी सिखाते हैं। मतलब पूरी डिटेल के साथ उसको एक एक चीज़ समझ आती है, किस तरह से रोड पे जाना है, बैठना कैसे है, इंजन का ख्याल कैसे रखना है, साइन बोर्ड्स क्या हैं, रोड साइंस क्या हैं, ये सिखाने के साथ साथ ड्राइविंग किस तरह से करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम A to Z जी। हर चीज़ जो है हमारे इन स्कूल्स में जो है वो सिखाई जाती है। सर ये बताइएगा कि ट्रैफिक स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए क्या हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिजिकली अपेयर होना पड़ता है इसके लेकिन लिए? जहाँ तक ऑनलाइन का ताल्लुक है वो हमारा प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो ऑनलाइन नहीं है, वो फिज़िकली आना पड़ता है, फॉर्म हमारा एक है उसको फिल करना पड़ता है, और सिंपल है, उसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है जिससे कोई प्रॉब्लम आए। जस्ट आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, फिज़िकली फिट होने चाहिए, तो वो एडमिशन हो जाता है इस तरह से। सर एडमिशन फ़ीस कितनी है? ये हमारी जो टैफ्टा के साथ कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है उसमें तो फ़ीस नहीं है। यहाँ मनामा में जो है वो हम लोग 6,000 रुपये जो है वो फ़ीस लेते हैं इसकी, तो इस तरह से है, और कोई इसके ड्यूज़ नहीं है। सर कितने माह का ड्यूरेशन है ये पूरा? देखें, ये हमने कोर्सेज़ जो हैं वो अलग-अलग रखे हुए हैं, 1 माह का भी है और 21 दिन का भी है, और वो फिर हम उसी हिसाब से उसको मैनेज करते हैं कैंडिडेट के हिसाब से। सर आफ्टर कंप्लीशन कोर्स सर क्या हमारे जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाता है कैंडिडेट को? नहीं, प्रोवाइड बिल्कुल नहीं किया जाता। जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का एक प्रोसेस है, जो तरीकाकार है, वो उनको पूरा अडॉप्ट करना पड़ता है। उनके लिए कोई एज सच रियायत नहीं है, वो वहाँ से सीख के आए हैं, उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता लग गई होती हैं। क्योंकि जो हमारा अब ड्राइविंग का सिलसिला है, जो लाइसेंस बनाने का तरीकाकार है, वो भी सारा ऑनलाइन और इन कैमरा है, कि उसमें भी कोई आके किसी को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते किसी तरह से भी। हाँ, एक बंदा जो है वो ऑलरेडी जब सीख के आया है तो उसको पता होगा, हम लोगों ने उसको सिखाते हैं, हम साइंस क्या हैं, रोड यूज़र जो है वो रोड को यूज़ कैसे करेगा, उसने किस तरीके से मैनेज करना है गाड़ी को, में जब बैठे सीट एडजस्ट करे, बैक मिरर को जो है वो एडजस्ट करे, बैठने से पहले जो है वो इंजन ऑयल को चेक करे, पानी चेक करे, ये चीज़ें ऑलरेडी वो जो है वो सीख चुका होता है। इसलिए यहाँ पे आके ऐसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो वहाँ से क्योंकि करके आया है तो यहाँ उसको लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं, वो उसी प्रोसेस में से गुजरेगा जिस प्रोसेस में कोई आम बंदा आके लाइसेंस के लिए गुजरता है, वही सारे तरीकाकार होंगे। अगर वो उनको पूरी तरह से पास करेगा तो उसको लाइसेंस मिलेगा, वैसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। सर बाकायदा ट्रैफिक पुलिस के जो स्कूल्स हैं वहाँ से सीखी गई ड्राइविंग में या किसी बड़े से, किसी दोस्त से सीखी गई ड्राइविंग में क्या फ़र्क है सर? देखिए, हमारी आबादी है इस वक्त लाहौर की, जो अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो 1,30,00,000 के करीब आबादी है। स्कूल जो हैं ऐसा उतने नहीं हैं कि तमाम लोग जो है उससे फैसिलिटेट हो सकें, और हमारा ये ट्रेंड भी नहीं है, लोग इस तरह से आते भी नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्कूल्स में आएँ, और ट्रैफिक पुलिस और भी ये हमारा प्लान्स जो हैं वो चल रहे हैं कि भाई और ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएं, ताकि लोगों को एक ड्राइविंग की प्रॉपर सेंस जो है वो आ सके, प्रॉपर तरबियत दे के रोड पे लाया जा सके। सर जब आप ड्राइविंग स्कूल में प्रैक्टिकली करवाते हैं तो क्या इनसाइड स्कूल भी प्रैक्टिकली करवाते हैं या ऑन रोड्स पे भी जाके उनको सिखाते देखिए, हैं? हमारी 3 चीज़ें होती हैं। पहली हमारी जो है ना वो इनसाइड है, कमरे के अंदर बैठ के, क्लासरूम में बैठ के उनको डिटेल जो है वो हम लोग सिखाते हैं, ठीक है।
जिसमें ईच एंड एवरीथिंग है ड्राइविंग से के हवाले से। उसके बाद हम इनसाइड हमारा जो जगह है यहाँ पे हम लोग उनको ले आते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं। जब हम ये देख लेते हैं कि ये इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अगर हम इनको अपने साथ बिठा के बाहर ले जाते हैं तो ये मैनेज कर लेंगे, चूँकि उसमें कोई ऐसा मसला इसलिए नहीं है कि हमारी ड्यूअल सिस्टम होता है। अगर किसी जगह पे हम देखते हैं कि भाई ड्राइवर कंफ्यूज हो रहा है तो वो सिस्टम अपने जो साथ लड़का बैठता है इंस्ट्रक्टर उसके, वो सिस्टम अपने पास ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए जब फिर भी उसके बावजूद हम रिस्क नहीं लेते। जब कोई भी कैंडिडेट इस लेवल पे आ जाता है कि हम समझते हैं कि अब इसको हम बाहर ले जाएं और इसका जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाए बाहर की मेन रोड की, तो फिर हम उसको बाहर भी करवाते हैं। मतलब ये 3 हिस्सों में है, कमरे में, क्लासरूम में, फिर बाहर और उसके बाद। नाज़रीन, ड्राइविंग ज़रूर कीजिए, लेकिन बेहतर यह है कि किसी मुस्तनिद इदारे से ड्राइविंग सीख कर रोड पर आइए, जिसकी वजह से आप हादसे से बच सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह निगहबान।